हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं एक ऐसी बात जो आपके मन में भी कई बार आ चुकी होगी। जी हां, फिलहाल जो जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो है अर्नब गोस्वामी की चैट। जी हां, उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है, वायरल हो गई है। लीक नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का जो था वो हिस्सा थी और उसके बाद ये वायरल हो गई है, सामने आ गई है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो आप सबके मन में आया होगा, वो ये कि आखिर जो बाकी के चैनल्स हैं, इतना बड़ा मुद्दा, इस पर एक भी ब्रेकिंग, एक भी खबर क्यों नहीं चला रहे हैं। वैसे तो हर सेकंड यहां पर शीशे टूटने की आवाज आपको सुनाई पड़ती है, हर सेकंड कुछ ना कुछ ब्रेकिंग के तौर पर आपके सामने पेश कर दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी खबर जहां पर जो कि नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है, जहां पर राष्ट्रद्रोह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर जर्नलिस्ट को भी उल्टा सीधा बोल दिया गया है, फिर चाहे इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई क्यों ना हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी को भी उन्होंने एक नाम दे दिया है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नविका जी को नाम दे दिया गया। तो आखिर इस खबर को टीवी पर क्यों नहीं चलाया जा रहा? कोई दूसरे जो चैनल वाले लोग हैं वो ऐसी खबरों को क्यों नहीं चला रहे हैं? इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि दरअसल हमाम में सब नंगे हैं। ये जो कहावत कही गई है ना, ये बिल्कुल सच है क्या कि ये सब इस वजह से नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने इस चैनल के खिलाफ, हालांकि जो मतलब प्रोफेशनलिज्म है वो ये है कि एक चैनल दूसरे चैनल का कॉम्पिटिटर हमेशा होता है, तो चैनल का कंपटीशन तो है, बाकी की नॉर्मल कोई बात होती तो हमेशा खटाक से चला देते। जैसे कि टीआरपी स्कैम की बात हुई थी तो लगातार बताया गया था कि हमने ऐसा नहीं किया है, आज तक ने अपना पक्ष रखा था, इन्होंने बराबर अपना पक्ष रखा था। लेकिन जब चैट वायरल हुई तो जो दूसरे चैनल्स हैं वो बिल्कुल चुप है, आज तक भी चुप है। इसलिए चुप है क्योंकि इन सबको डर है, सिर्फ आज तक नहीं, सभी चुप है, चाहे रीजनल चैनल से क्यों ना हो वो भी चुप है। चुप इसलिए क्योंकि इनको डर है कि अगर इन्होंने कुछ बोला तो इनकी भी पोल खुल जाएगी। क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने ऐसी बातें की हैं, ऐसी मतलब चैट एक सामने आ गई वो ठीक है, लेकिन ऐसी चैट्स और भी चैनल्स के मालिक करते हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो एंकर ऐसा है, वो एंकर वैसा है, आप लोग एंकर्स को गाली देते हैं। एंकर्स को गाली देना बंद कर दो, एंकर्स का कुछ नहीं होता। जो चैनल के मालिक होते हैं हमेशा इनका एजेंडा होता है कि किस पार्टी के सपोर्टर ये मालिक हैं, कहां से इनके पास पैसा आ रहा है जो ये चैनल खोलकर बैठे हैं। दरअसल वो लोग बताते हैं कि आपको इस चैनल, इस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है और इस पार्टी के खिलाफ बोलना है। तो जो गोदी मीडिया वर्ड है ना, ये गोदी मीडिया एंकर नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये एंकर को नहीं खरीदते, ये सीधा चैनल खरीदते हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल सीधे बोल रही हूं, खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे भर देते हैं। चैनल कैसे खुलता है? एक बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट चाहिए होता है चैनल खोलने के लिए। जिसने चैनल खोला है उसके पास इतना पैसा कैसे आया है, ये सब आप समझो ना। तो जो मालिक होते हैं इनका अपना एजेंडा होता है कि हमें इस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है और हमें इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है क्योंकि हमारे पास यहाँ से ऐड आ रहा है, हमारे पास यहाँ से पैसा आ रहा है, तो हमें इनके सपोर्ट में ही बोलना है क्योंकि हमें तो चाहिए एडवर्टीजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एंकर्स को गाली मत दो क्योंकि एंकर्स असली दोषी नहीं है। अब कोई भी चैनल इस खबर को नहीं चला रहा है क्योंकि सबको तो डर है कि भैया जो संरक्षक हैं वो उनके भी वही हैं और हमारे भी वही हैं। बस ये है कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं, हम अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन मालिक तो दोनों के एक ही हैं। तो बशर्ते ये समझना होगा कि आखिर ये सब हो कहां से रहा है। गोदी मीडिया ये वर्ड अस्तित्व में कब आया, क्यों आया? ये सब जो गोदी मीडिया कहते हो ना, कोई एक नहीं है, ये सब अलग अलग है। क्योंकि अब जब इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर सवाल उठने चाहिए थे, इस पर डिबेट्स होनी चाहिए थी। एक छोटा सा मुद्दा होता है, आप उस पर महीनों डिबेट कर लेते हो, मुद्दा होता भी नहीं आप उस पर भी महीनों डिबेट कर लेते हो। लेकिन जब वाकई में एक मुद्दा है जो कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज जो उससे रिलेटेड है, लाइक कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है हमारे देश से जुड़ी हुई, वो कैसे बाहर जाती है, क्या ये छोटा मुद्दा है? मतलब इस पर तो कितनी सारी डिबेट्स हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं किसी ने जिक्र तक नहीं किया। आज मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जहां पर एक प्रवक्ता जो थे कांग्रेस के, वो ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर उनके खिलाफ कोई तो कुछ नहीं करता। तो अंजना ओम कश्यप जी ने फटाक से उसे रोक दिया कि प्लीज आप मुद्दे से मत भटकिए, आप उस पर बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। तो ये क्या है? ये क्या टॉपिक नहीं है? क्या देश की सुरक्षा यहां पर खतरे में आपको नहीं दिखाई दे रही है? अब आपको देश की नहीं पड़ी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है। जब
नौकरी ही करनी है तो बोलो कि हाँ मैं आज तक की नौकरी करती हूँ। ये मत बोलो कि मैं इस देश की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म तो मेरे अकॉर्डिंग जर्नलिज्म की असली डेफिनेशन अगर आप फॉलो करते हो तो आप देश की सेवा कर रहे हो। अगर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हो तो आप देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन आप सच्ची पत्रकारिता नहीं कर रहे हो। अब आपके मन में देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे तो आपने पूरे समाज का ठीकरा अपने सर पर ले रखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन सबको पता है कि अगर इन्होंने पर्दे पर बोली, टीवी पर बोली, तो कुछ ना कुछ इनके साथ भी हो जाएगा, क्योंकि संरक्षक सबके एक ही हैं और उन सब के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग कभी भी जो एंकर्स को गाली देते हैं, एंकर्स को गाली मत दीजिए। गाली देना है तो चैनल के मालिकों को दीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर वो इस एजेंडे के तहत। दरअसल है क्या, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक फ्लो चार्ट है कि भाई न्यूज चैनल भी चलेगा तो कहां से चलेगा, पैसा कहां से आएगा। पैसा आएगा तभी जब एडवर्टीजमेंट मिलेगी। एडवर्टीजमेंट मिलेगी तो भाई जिससे एडवर्टीजमेंट लिया है उसके खिलाफ तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये फंडा आपको समझना होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े मतलब वो कहता है ना कि मैं इस चीज की निंदा करती हूँ कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उठाया जाएगा तो जांच होगी, सवाल होंगे 100। अभी अर्नब जी ने तो अभी तक उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है, बल्कि एक नया एंगल जोड़ दिया, क्योंकि भारतीयों को जब कुछ ना मिले तो सिर्फ ये दिखा दो कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ऐसा मुद्दा है जब चाहो उठा लो, जब कुछ ना हो तो आप पाकिस्तान को लपेट लो। अब अर्नब जी ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। मतलब इंसान कहां से चल रहा है, कौन वो लोग हैं जो अर्नब जी को फॉलो करते हैं। मुझे तो अभी हंसी आ रही है। मैं फिलहाल पत्रकारिता नहीं कर रही हूं, मैं इस फील्ड में काम नहीं कर रही हूं, लेकिन स्टिल मैंने काम किया है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों को पत्रकार कहा जाता है, बिल्कुल शर्म आती है। लेकिन मुझे शर्म इस बात पर भी आती है कि सिर्फ अर्नब जी ही नहीं है, अर्नब जैसे कई और अर्नब जी इस मीडिया में बैठे हैं जिन्हें आप बहुत बड़ा समाज सेवी समझते हैं। तो आप समझिए कि ये अपना काम कर रहे हैं, समाज की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चैनल पर आपने एक ब्रेकिंग तक नहीं देखी होगी, एक भी ब्रेकिंग आपने नहीं देखी होगी कि इतनी बड़ी बात सामने आई है। एक पत्रकार है सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी, इसलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप पत्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि कोई बात आती टीआरपी स्कैम में तो आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने खूब चलाया। लेकिन अब जब इतना बड़ा मुद्दा उठाया गया तब आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई सवाल तो बहुत ऊपर तक जाएंगे, पीएमओ पर भी सवाल उठेंगे। ये एएस कौन है, एनएम कौन है, इन सारे सवालों का तो कोई जवाब नहीं पूछ रहा। अब अंजना जी के तेवर वो वाले क्यों नहीं दिख रहे। तो ये सारे सवाल आप समझो कि भैया ये सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सिर्फ काम कर रहे हैं। आप समझते हैं बड़ा देशभक्ति का जो ढोंग है ना, वो कम से कम अब तो पहचानो कि कौन कौन रच रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।